नहीं तो अनफाल में समझ में आता है ना। अनफाल में क्या है कि ये तो पूरा गनीमत का सामान जितना भी है वो डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा फुल स्ट्रैटेजी बताया है सूरह अनफाल में, कि औरतों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सोना वगैरह सब कुछ। एग्जैक्टली exactly. लूट मार कमाल। उसका उस सूरत हाँ का नाम ही है लूट मार कमाल। हाँ, अनफाल, माले गनीमत, लूट गनीमत, मार कमाल। माले हाँ, गनीमत। आप ये देखो ना, ये देखो जरा, ये ये देखो, अल्लाह क्या कहता है, अल्लात अल उज़्ज़ा अल मनात द थर्ड वन is the male for you and for him female. This is the unjust division. अल्लाह कह रहा है यार कितनी अनजस्ट डिवीजन की है तुमने, मुझे औरतें दी खुद मर्द रख लिए, मुझे औरतें दे दी है खुद मर्द रख लिए हैं, बड़ी अनजस्ट डिवीजन है। ये अल्लाह कह रहा है इस वक्त। तो कुल्लू अल्लाह अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का मतलब क्या हुआ? अगर उसने किसी को पैदा नहीं किया, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, तो ये तीन तीन बच्चे क्या मेरे बाप ने पैदा करके दिया उसको? आई हैव नो आइडिया। हाँ। कोई जिहादी साहब आए हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं, कौन सा जिहाद करना चाहते हैं हमारे साथ। लेट्स सी। हाँ जी मिस्टर जिहादी। हेलो भाई। हेलो भाई, मोमिन है भाई? मैं क्या आपके साथ हूँ क्या? ओ भाई बोलो, मोमिन हो कि नहीं? हाँ मैं मुस्लिम हूँ। मुस्लिम हो? हाँ मुस्लिम। अच्छा, क्या कहना है? कहना है कि तुम एक्स मुस्लिम जो हो ना, सब तो तुम्हें एथिस्ट बांग्ला बन के आते तुम्हें हैं। बांग्ला तो तुम तुम्हें बांग्लाते तुम बोलो। इ- तुम्हें बांग्लाते बांग्ला बोलो। पे क्यों बोलूं? बांग्लाते बोलो। तुम एथिस्ट बन के आते हो, लेकिन तुम्हारा हिंदू धर्म में कोई शक्ति नहीं है क्या? हाँ, हिंदू लॉजिक से बात करो अगर अच्छा शक्ति है तो। अच्छा, तुमने हिंदुओं से बात करनी है सिर्फ? नहीं, नहीं। तुम अच्छा जानते हो कि हिंदू लॉजिक से तुम इस्लाम को कभी भी गिरा नहीं सकते हो। तुम अच्छा एथिस्ट लॉजिक से सब धर्म को गिरा सकते हो, पर हिंदू लॉजिक से तुम इस्लाम को लेकिन गिरा नहीं सकते, लेकिन मैं तो कहता ही नहीं मैं एथियस्ट क्रिश्चियनिटी हूँ। से नहीं गिरा सकते। इसीलिए तुम धृति सब क्षमा एक दमो मुस्लिम अस्त्यम बन के शौचमिंद्रिय एथिस्ट निग्रह लॉजिक पे दिव्य सत्यम ध्यान देते हो, और दशकम धर्म तुम्हारे लक्षण। जो ऑडियंस है, सब अच्छा ऑडियंस जिहादी, देखते हैं कि और ये तो जिहादी, एथिस्ट लॉजिक और याद जिहादी करते बात अच्छा, सुन। तेरा तेरा भौंकने से तेरा कटा हुआ चमड़ा वापस आ गया क्या? तेरा ऐसा भौंकने से तेरा कटा हुआ अच्छा चमड़ा सत्य, वापस आ गया क्या? सत्या कोई बात नहीं, यही सत्या कोई कर बात नहीं, सकते हो। सत्या मुझे मुझे तुम्हारे बात पास करनी, मुझे बात करनी। रेस्पेक्ट अच्छा है रुक तो जा, ओए रुक, ओए जिहादी सबर सुनो। सबर। अच्छा जो बात जो सुन। तेरा कमेंट करने अल्लाह का वाला है बाप, ना यहाँ तेरा पर, अल्लाह का बाप, तेरा अल्लाह सबको का देख बाप क्या रहा तेरा है कटा हुआ यार जुन्नू कि का तुम चमड़ा सत्या, वापस दे एथिस्ट सकता है? लॉजिक और यूज सत्या करते रुक जा हो। यार, सत्या रुक जा, सत्या रुक जा, रुक जा, रुक जा बट जरा होसला। हिंदुओं को तो ये अच्छा समझ ही जिहादी, आता है कि ओए तुम्हें हिंदू जिहादी, लॉजिक पे और नहीं बिलीव जिहादी करता है। सुकून ले सुन। चल डिबेट करनी हाँ है, बोलो बोलो भाई बोलो। डिबेट करनी है, किस हाँ लॉजिक पे भाई, करनी है? रेस्पेक्ट से हाँ होगा। रिस्पेक्ट से डिबेट करनी है। हाँ भाई बोलो। चलो क्या टॉपिक लेके आए हो? टॉपिक बताओ। तुम बोलो। अल्लाह एक शैतान है, जीसस एक गॉड है। तुमने कहा ना क्रिश्चियन लॉजिक से साबित करो, मैं करता हूँ। अल्लाह एक शैतान है, हिंदू बोला जीसस एक है। गॉड नहीं, है। क्रिश्चियन दोनों लॉजिक से बोला, नहीं। दोनों बोला। तुम्हारा क्रिश्चियन लॉजिक से नहीं? सर, अच्छा सर 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 तुम सर एथिस्ट सत्या हो। एक सेकंड मैं यार, सत्या एक सेकंड रुक जा रुक जा। अच्छा हिंदू लॉजिक से करनी है? अच्छा तुम्हारी जो मर्जी। एक सेकंड नहीं पहले सुन हिंदू लो लॉजिक बोल रहा है उसने, यार। हिंदी लॉजिक बोल रहा है सर। एक बार बोलने दो अमित भाई। इसको बस जी। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 और 92 नंबर वर्स दिखा दो बस। 990। कुरान का कुरान के बदले में एक तोड़ दे रहा हूं। हाँ, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 और वर्स नंबर 92, इसका ट्रांसलेशन बस इसको दिखा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है कि मेरे पास हिंदू धर्म के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है? मैं हिंदू को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, पर मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तेरा मोहम्मद जो लाठी से 365 मूर्तियां तोड़ा था, तेरा जो मोहम्मद ने 365 मूर्तियां तोड़ा था,
साला एक बाप जो का भी औलाद है। है तो बोल, तोरे मोहम्मद ने तोरा दी था मेरे क्या? दुश्मनी सिर्फ एक्स मुस्लिम्स के लिए है, बिकॉज ये क्यों सारे क्यों hate तेरा फैलाते हैं। तेरा माँ को प्रेग्नेंट बनाया था क्या? समाज में एक्स मुस्लिम hate लोग तेरा माँ फैलाते को हैं। प्रेग्नेंट हिंदू बनाया था मुस्लिम क्या? अगर एक तेरा हुआ, माँ को प्रेग्नेंट बनाया था काबीला क्या? तेरा माँ इंडिया को प्रेग्नेंट चाइना बनाया था कैसे क्या? बन तेरा माँ को सकता प्रेग्नेंट है? बनाया था क्या? तेरा माँ को प्रेग्नेंट बनाया था क्या एक्स मुस्लिम लोगों ने? तेरा माँ को अबे प्रेग्नेंट भाई, बनाया था क्या तुम्हारा एक्स कोई मुस्लिम लोगों ने? रेस्पेक्ट नहीं है क्या? यार रेस्पेक्ट से तो सत्या, अरे बात कर तेरा सकते हो। मोहम्मद का बाप का नाम बुलाऊं? मैं अब्दुल्ला का सत्या, नाम बुलाना शुरू करूं? तुम्हें क्या लगता है मैं सत्य भाई, मैं सत्य चिढ़ भाई थोड़ा जाऊंगा? प्लीज हाँ, आराम मेरा से। टेम्पर उसको हाई बुला। हो जाएगा? हाँ सत्या, ऐसे ब्रो, ऐसे बात करने का आई फायदा एम सो नहीं है। कूल ब्रो। ऐसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं ऐसा आई एम मादर सो चौधो का कूल, आवाज भी यू नहीं कैन सुनना नॉट चाहता डिफीट मी ऐसा। बाय जस्ट अरे शोइंग एंगर। अरे आराम से, आराम फक से, यू मदर चोद। ओए बस ओए, रिलैक्स रिलैक्स। आराम से रिलैक्स। क्या हुआ? Allahu Akbar, Jai Sri Ram, whatever you say, I will do ओके, not disrespect anything. I अच्छा have my लिसन। logic, you have your ओके, logic. लॉजिक, लेट्स टॉक अबाउट लॉजिक। क्या बात करनी है, बताओ, टॉपिक दो। बात में मेरा सत्या भाई हो और जो भाई भी हो, हिंदू धर्म। अच्छा एक सेकंड यार, सत्या चला गया एकदम से, तो सत्या को काफी गुस्सा आ गया, लेकिन हम यहाँ पे जरा डिफरेंट तरीके से बात करते हैं, जरा थोड़ा सा डिस्कशन की जाती है। तो सत्या साहब जरा गुस्से में चले गए। असल में गुस्सा करने से आर्ग्यूमेंट खत्म नहीं होगा अगले बंदे का। सो लेट्स फिनिश द आर्ग्यूमेंट रादर देन फिनिशिंग द पर्सन। ओके, नहीं मैंने नहीं निकाला, वो खुद चले गए, वो खुद ही लीव कर गया स्ट्रीम। अच्छा अच्छा जिहादी, बात सुनो, टॉपिक दो, हाँ बोलो भाई, टॉपिक दो। किस टॉपिक पे? तुम तो मैंने बता एथिस्ट हो दिया ना, है। तुम तो हिंदू तो, नहीं हो। तो मैं भाई मैंने, जानता हूँ तुम्हारा व्यूअर्स हिंदू हो सकता है, पर तुम तो हिंदू नहीं हो। यार देखो बात सुनो, तुमने अभी बोली थी एक बात कि क्रिश्चियनिटी के जरिए तुम इस्लाम को गलत साबित नहीं कर सकते, बोला था ना कि तुम अपनी बात कुछ वापस भी लेते हो रिलीजन क्रिश्चियनिटी तुम से। सामने लेके आओ, तुम इस्लाम को गलत ओके नहीं साबित कर ओके, सकते, लिसन लिसन क्योंकि लिसन यही ट्रूथ है मेरे लिसन, जिहादी पर्सपेक्टिव से। जिहादी, सुनो, बारी बारी बात करते हैं ना। मैंने तुम्हें टॉपिक बोलो भाई, दिया है, बोलो बोलो बोलो। अल्लाह एक शैतान है, जीसस एक गॉड है। करें बात इस टॉपिक पे? अल्लाह का मतलब क्या है? बात की बात है, टॉपिक शुरू करें। करे करे। ये टॉपिक चलेगा आपको? देखो, अल्लाह एक शैतान है, अब भाई तुम मुझे बैक स्टेज कर रहा हूं आपको। भाई पहले बताएं कि इस टॉपिक पे आपको रजामंदी है तो हम इस टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करेंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं कोई और टॉपिक देना है आपने, तो कोई और टॉपिक दे दो, हम उस पे बात कर लेंगे। अच्छा, चलो पहले बताओ, ये हम टॉपिक इस्लाम कंफर्म है? और एथिज्म पे डिस्कस करेंगे। भाई मैं एथियज्म पे क्यों डिस्कस करूं? जो मैंने अभी टॉपिक तुम दिया तो ये कबूल क्रिश्चियन है? नहीं हो, तुम तो क्रिश्चियन नहीं हो, यही तो प्रॉब्लम है। चलो मैं क्रिश्चियन नहीं भी हूं ना, तो लेकिन मैं ये टॉपिक ले आया हूं कि तुमने कहा था कि एथियसिज्म से तुम लोग इस्लाम को गलत साबित करते हो, कभी हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी से गलत साबित करके दिखाओ। ये तुमने चैलेंज दिया था ना, अब तुम ये इस कर चैलेंज से भाग क्यों सकते रहे हो? नहीं हो तुम। ये एक ओके तो क्या, स्कॉलर से, मैं तो फिर कभी एक बात हिंदू बात सुनो, स्कॉलर नहीं तुम देखा जो अब डिबेट तुम करता अब है। तुम अब डिबेट से भाग रहे हो। नहीं, ओके, तो मैं तुम्हें क्योंकि कह मैं रहा एक हूं, स्कॉलर नहीं अल्लाह हूँ। एक अब तुम शैतान है, मुझको अल्लाह एक बहुत सारा शैतान है। किताब लाके दोगे, और भाई मैं उसको बात, कैसे डिस्प्रूव तो फिर करूंगा? यहाँ पे आके क्यों बोल रहे थे ये बात? क्योंकि ये बात होगा, डिबेट होगा, तुम एक बात बोलोगे और मैं एक बात बोलूंगा। नहीं, मैं तुम्हें तुम टाइमर लगा के दूंगा, तुम अपने ठीक है टाइम में ठीक है बोलोगे, ठीक मैं है अपने टाइम में बोलूंगा। ठीक है, पर मैं ओके, किसी भी किताब का तुम एक पेज लाके दोगे और मुझे समझाओगे तुम्हारे ये लिखा है। अरे भाई, मैं तो स्कॉलर नहीं हूँ। तो फिर यहाँ पे बकबक क्यों करने आए थे? अगर स्कॉलर बक नहीं बक हो कर तो डिबेट। डिबेट। लो जी दोस्तों, याद करो, देखो ये आया, इसने आके शुरू में क्या कहा है? इसने आके कहा है कि तुम लोग एथियसिज्म से अल्लाह को गलत साबित करते हो, कभी तुम हिंदुइज्म से या क्रिश्चियनिटी से गलत नहीं साबित कर सकोगे। ये इसने बोला आके। अब मैंने कहा है कि आओ मैं क्रिश्चियनिटी से अल्लाह को शैतान साबित करके देता हूं, तो अब ये कह रहा है ये एक स्कॉलर नहीं है। तो भाई साहब फिर पीछे आया क्यों था? फिर पीछे इतनी देर से आके किल किल किस बात की है? यानी कि अगर आप नहीं कर सकते, डिबेट कर नहीं सकते, डिबेट करने की आप में सकत नहीं है, तो आके चैलेंज किस चीज का फेंक रहे हैं? बाबा जी के ठुल्लू का? यार अमित, सत्या को वापस ले आओ, को वापस आ जाए यार, इतना गुस्सा नहीं करते, बोलता इस हूँ। टाइप के रोज लोग हमारे पास रोज आते हैं। हाँ जी हादी, बात करोगे?
हाँ बात डिबेट करूंगा। करोगे कि नहीं? हाँ हाँ करूंगा करूंगा। ओके, क्या ये टॉपिक कबूल है कि कोई और टॉपिक करना? जो टॉपिक ले आओ तुम। बताया तो है, अल्लाह एक शैतान है, जीसस एक गॉड है। ठीक है ठीक है ये टॉपिक कबूल है तुम्हें? ठीक है, कबूल है। ओके दोस्तों, इन्होंने टॉपिक कबूलियत दी है, याद रखिएगा, इन्होंने टॉपिक की कबूलियत दी है, अल्लाह एक शैतान है, जीसस एक गॉड है। आइए जी, इनके लिए टाइमर लगा देते हैं। भाई साहब, पहले आप जाना चाहेंगे या पहले आप मुझे कहेंगे कि मैं पहले बोलूं या पहले आप बोलना चाहेंगे? अच्छा आप बोलिए। मैं बोलूं? ओके। ले जनाब, अल्लाह एक शैतान इस वजह से है कि अल्लाह जो है वो लोगों को गुमराह करता है। वो कहता है कि वो लोगों को गुमराह करता है, जबकि जीसस जो है वो इस दुनिया में आया लोगों को हदायत देने के लिए। तो हमारे पास दो कंट्राडिक्टरी ऑपोजिट टाइप की चीजें हैं। अल्लाह जो है वो कहता है कि ये जो दुनिया है, ये उसने लोगों को, इस दुनिया के लोगों को जहन्नम में डालना है, जिन्नों और इंसानों को। उसने जिन्नों और इंसानों को, बहुत सारे जिन्नों और इंसानों को बनाया इसलिए है कि वो जहन्नम में डाल सके। जीसस कहता है मैं इस दुनिया में आया इसलिए हूं कि मैं लोगों को वहां पे लेके जा सकूं जहां पर मैं रहता हूं, जिसको हेवन कहते हैं, जहां पे बच्चियां नहीं मिलती आपको। वहां पे बच्चियां नहीं मिलती, वो एक प्योर स्पिरिचुअल जगह है। तो अगर आप सिर्फ इन्हीं दो बातों पे देख लें तो अल्लाह एक शैतान नजर आता है, क्योंकि उसका काम है जहन्नम में लेके जाना। जी सर, आपका टाइम शुरू होता है सर, 1 मिनट टाइमर लगा हुआ है। अच्छा आप जो कह रहे हैं अल्लाह को शैतान दिखाने पर, ये मतलब तो आपको पहले समझाना होगा कि अल्लाह का मीनिंग है गॉड। अल्लाह शिवा, अल्लाह जीसस, जो भी हो, हम अल्लाह को प्रूव नहीं कर सकते। वो जो एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस है वही गॉड है। ओके, तो आप जो स्क्रिप्चर में दिखाए है अल्लाह जहन्नम में और हेल में भेजता है, इसीलिए अल्लाह शैतान है। ये आप किसी रिलीजन में भी कह सकते हैं, बिकॉज हेल बहुत सारे रिलीजन में है। अब हिंदू धर्म बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत सारे धर्म सॉफ्ट है, इसीलिए इस्लाम से आप लोगों का नफरत है, मैं ये जानता हूँ। यही तो, और क्या। और आप तो स्क्रिप्चर की बातें ले आए कि अल्लाह शैतान है, जहन्नम में भेजते हैं, हेल में पुराते हैं, और क्या। ये तो बहुत, अल्लाह के बारे में आप क्या जानते हो? अल्लाह तो हमको, अगर आप बुरा टाइम खत्म हो गया सर आपका, किल किल कम, अपने टाइम में बोले, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन दोस्तों, इन्होंने, आपने देखा इन्होंने क्या बोला जी, अल्लाह का मतलब क्या है? जीसस अल्लाह कह लो, शिवा अल्लाह कह लो, कुछ भी अल्लाह कह लो। भाई साहब, तो यही तो देखना है कि कौन सा वाला अल्लाह जो है वो सही है, कौन से वाला अल्लाह गलत है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर देखिए सेइंग। भाई, यार शट अप, अल्लाह तेरा टाइम ही नहीं है, जब टाइमर लगा हुआ तो के बीच में भौंक रहा है। कांट यू म्यूट योर फकिंग सेल्फ राइट नाउ? फिर गुस्सा करवा रहा है। जब टाइमर लगा हुआ है, तुझे टॉप राइट कॉर्नर पे अपना टाइमर नजर आ रहा है, जब तेरा टाइम नहीं है तो इंटरप्ट क्यों कर रहा है दूसरे के टाइम में? स्टॉप इंटरप्टिंग, चुप करके बैठो। जब तुम्हारी बारी आएगी उस वक्त बोलो। टाइमर का मतलब ये होता है कि मैं तुम्हें इंटरप्ट नहीं करूंगा, तुम मुझे इंटरप्ट नहीं करोगे। दिस इज द पर्पस ऑफ द टाइमर। ओके, मैं अपना टाइम दोबारा स्टार्ट करता हूं। सो अल्लाह जीसस, अल्लाह कृष्णा, अल्लाह शिवा, अल्लाह जो भी है, हमने ये देखना है कि जो कुरान वाला अल्लाह है वो क्या कह रहा है। इन्होंने कहा जी हेल जो है वो तो बहुत धर्मों में है, तो मैंने कब इनकार किया कि हेल बहुत धर्मों में नहीं है? मैं तो एग्री करता हूं, लेकिन हेल का कॉन्सेप्ट जो अल्लाह ने बताया है वो इंतहाई स्टूपिड है, जो कि शैतानी है। दूसरा, मैंने बताया था कि अल्लाह कुरान में ये बोलता है कि उसका पर्पस है कि उसने बहुत सारे लोगों को जहन्नम के लिए ही पैदा किया है। ये अल्लाह का पर्पस है, कि अल्लाह चाहता तो हर किसी को हिदायत दे देता, लेकिन उसने नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो चाहता है, उसकी तरफ से एक फैसला है जो कि आ चुका है कि वो जहन्नम को जिन्नों और आदमियों से भर कर रहेगा। सो अल्लाह की चाहत लोगों को जन्नत में लेके जाने की नहीं है, अल्लाह की चाहत लोगों को जहन्नम में लेके जाने की है। और जहन्नम में कौन लेके जाता है? शैतान। हेंस अल्लाह एक शैतान है। ले सर, आपका टाइमर लग गया। जहन्नम में कौन गॉड नहीं ले जाता। देखिए मेरा हिंदी बहुत बुरा है। व्हाटएवर, अल्लाह जहन्नम बनाया है, अल्लाह तकदीर लिखा है, अल्लाह, ये सिस्टम है दुनिया का। आप कुरान पढ़े, जो लोग देख रहे हैं कुरान पढ़े ब्रो, बहुत सारे चीजें हैं। देखिए ये बात
मॉडर्न डे पे एथिस्ट होना बहुत ही इजी है, बिकॉज लोग साइंस पे बिलीव करते हैं। आप जो कह रहे ये बहुत गलत है, अल्लाह को बर्न करेगा सबको, जो जो तकदीर में लिख दिया है, व्हाटएवर, ये तो होना ही है। आप बुरा काम करेगा आपको बर्न नहीं करेगा, और आप माफी मांगेंगे आपको माफी भी कर देंगे। देखिए ये कोई प्रूव व डिसप्रूव नहीं करता है, कुछ को भी प्रूव नहीं करता है और कुछ को डिसप्रूव भी नहीं करता। बैक स्टेज तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, क्यों अपने टाइम पे नजर नहीं रख रहे? अच्छा दोस्तों, आपने देखा कि इसकी ब्रोकन रिकॉर्ड वहीं पे पड़ा हुआ है, जबकि मैं इसका जवाब दे चुका हूँ कि भाई जहन्नम और जन्नत हर धर्म में मौजूद है। किसी में स्वर्ग कह लिया, किसी में नरक कह लिया, किसी में हेवन कह लिया, किसी में हेल कह लिया, बट कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल्स आर वेरी डिफरेंट। इस्लाम की निस्बत वहां पे कॉन्सेप्ट बड़े डिफरेंट है, नंबर वन। नंबर टू, अब ये एथियसिज्म पे क्यों जा रहा है? जब इसने कहा इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी चल रहा है, तो ये एथियसिज्म पे इस वक्त भाग क्यों रहा है? बिकॉज इसे नजर आ रहा है कि इसके पास आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं है। मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि जो गलत काम करेगा उसको अल्लाह जहन्नम में डालेगा, नहीं, ये नहीं कहा। अल्लाह कहता है कि वो चाहता तो हर जान को हिदायत देता। इफ वी विल्ड वी कुड हैव गिव एवरी सोल इट्स गाइडेंस, लेकिन उसकी तरफ से जो वादा है वो पूरा होएगा कि उसने जहन्नम को भर के रखना है। लिहाजा वो लोगों को खुद गुमराह करता है ताकि वो लोगों को जहन्नम में भरे, जिससे साबित होता है अल्लाह एक शैतान है। इनको लाते हैं जी, ये लीजिए आपका टाइमर लगा हुआ है, टाइमर देख के बोला करें। अल्लाह आप जो भी कह रहे हैं कि and we had willed, we could have given less soul guidance, but the word from me will come to effect that to show help and people come together. So अब ये प्रोफेसी है। देखिए अगर अल्लाह सब सोल को हिदायत देते तो सब मुस्लिम ही होते ना। अब तो मुस्लिम तो कितना है, 2 बिलियन है। पूरा दुनिया में 4 लोग पर 1 लोग मुस्लिम है, 25% है, सब लोग तो मुस्लिम बन जाते। ये एक प्रोफेसी है कि क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, एथीज्म, बहुत सारे ये रहेंगे। ये प्रोफेसी है कि इजराइल फिर आएगा, ये प्रोफेसी है दज्जाल आएगा, ये प्रोफेसी है एक दिन कोई मुसलमान नहीं रहेगा। और अल्लाह को आप शैतान बोल सकते हैं क्योंकि आपका लॉजिक पे अल्लाह हेल बनाया है और अल्लाह बर्न कर देंगे, पर अल्लाह बैकस्टेज किया मैंने इनको, इनका टाइम खत्म हो गया। अच्छा जी, वंस अगेन आपने देखा है प्रोफेसी है, प्रोफेसी है, प्रोफेसी है। भाई मुझे परवाह ही नहीं है कि क्या है, क्योंकि अल्लाह यहाँ पे कह रहा है कि वो चाहता तो सबको गाइडेंस दे देता। अब उसने गाइडेंस क्यों नहीं दी? क्योंकि वो चाहता है कि लोगों को और जहन्नम से भरे, उसकी चाहत है ये। सो बात ये नहीं है कि कोई गलत काम करेगा तो उसे जहन्नम में डालेंगे, ये वाला आर्ग्यूमेंट ही नहीं है मेरा। देखिए मैं तीसरी दफा एक ही आर्ग्यूमेंट बयान कर रहा हूँ अपना, दिस इज द थर्ड टाइम। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों का IQ 70 से नीचे हो ना, उनको समझ नहीं आती आर्ग्यूमेंट की। द आर्ग्यूमेंट इज नॉट कि अल्लाह गलत काम करने वाले को जहन्नम में डालेगा। आर्ग्यूमेंट इज कि अल्लाह की चाहत क्या है और उसका सच्चा वादा क्या है कि उसने जहन्नम में जिन और इंसानों को भरना है। उसका यह वादा नहीं है कि उसने जन्नत में जिन और इंसानों को भरना है, उसका वादा है उसने जहन्नम में भरना है, और इसी वजह से वो लोगों को गाइडेंस नहीं देता। हाँ जी आदि आपका टाइम शुरू। ये सत्य है। हाँ, अल्लाह जहन्नम में, ऑब्वियसली हम गलत काम करेंगे, अल्लाह चाहते हैं कि जो पीपल है वो जहन्नम में जाए क्योंकि वो बुरा काम करते हैं। लाइक हम, मैं और तुम, बहुत सारे हैं तो बुरा काम कर ही रहे हैं। कौन जन्नत में जाएगा? क्यों जन्नत में जाएंगे? हम क्या जन्नत डिजर्व करते हैं? ये एक डिवाइन लॉजिक है भाई। ये हम और तुम बचपन या वास्तव में नहीं सोच सकते ये क्या होगा हमारा मृत्यु पर। कोई भी नहीं जानता क्या होगा। तो मुस्लिम लॉजिक यही है। हाँ, अल्लाह चाहता है कि बहुत सारे तुम जुल्म करो, तुम ऑब्वियसली जाओगे। या अल्लाह ने बोला है, he could have just made the heaven much bigger and a lot of persons, but it was not logical because बुरा आदमी क्यों जाए? हम हिस्टोरी देखें तो बुरा आदमी ज्यादा है। बुरा आदमी क्यों जाए? ओके, वंस अगेन, बुरा आदमी बनाया किसने? जब कोई मर्डर करता है तो जो मर्डर करवाता है उसको भी जहन्नम में डाला जाता है। अल्लाह कुरान में बोलता है,
अगर तुम मिलके मेहनत भी करो कि इन लोगों को गाइड करो, तो मोहम्मद तुम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह गाइडेंस नहीं देता उसको जिसको वो खुद गुमराह करता है। अल्लाह हदायत नहीं देता जिसे वो खुद गुमराह करता है। तो अगर अल्लाह ने खुद मुझे गुमराह किया है, या अगर अल्लाह ने खुद किसी बंदे को गुमराह किया है कि वो रेप करे, अगर अल्लाह ने किसी को खुद गुमराह किया है कि वो कत्ल करे, तो अल्लाह भी उतना ही पापी है जितना रेप करने वाला पापी है। अल्लाह भी उतना ही पापी है जितना कत्ल करने वाला पापी है। बाय दिस लॉजिक, अगर अगर उस बंदे को जहन्नम में सड़ना है, तो ये पाप करवाने वाले शैतान नुमा अल्लाह को भी जहन्नम में सड़ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग जहन्नम में होंगे, अल्लाह उनके साथ होगा और सब मिलके जल रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह एक क्रिएटर है। अल्लाह कभी जहन्नम, वो खुद जहन्नम बनाए, वो क्यों जलेंगे? वो खुद जहन्नम बनाए और वो सबको सब जानता है कि ये लोग बुरा करे, ये लोग अच्छा करे, ये हेल में जाए, ये हेवन में जाए। तो आपका लॉजिक है कि जो सब अल्लाह के जानते ही है ये जन्नत में जाए, ये जहन्नम में जाए, तो फिर मैं उसको बनाऊं कि ये तो हमारे ऊपर टॉर्चर है, ये तो हमारे ऊपर बुरा है कि हमने अल्लाह पहले से ही कह दिया है कि हम हेल में जाएंगे मेजॉरिटी। तो बात यह है कि इसीलिए अल्लाह हमारी ये लाइफ दिया है कि ये लाइफ देखो, तुम ये लाइफ के थ्रू जाओ, ये तुम्हारी तकदीर है। पर व्हेन द पीपल विल बर्निंग इन हेल, जो जब पीपल हेल में जल रहा होगा, तब वो अल्लाह को आस्क करेगा, अल्लाह मैं हेल में क्यों बर्न कर रहा हूँ? तो वो लोग बताएंगे कि देखो मैंने टाइम खत्म। हिंदी देखिए दोस्तों, अच्छा आप नहीं लोगों ने देखा है कि किस तरीके से भाई साहब असल मुद्दे से भाग रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं असल मुद्दे से कैसे भाग रहे हैं। भाई मैंने वो सवाल क्या किया है, जवाब क्या दे रहे हैं, देख रहे हैं आप। इससे साबित होता है कि मोमिन रहने के लिए आपका IQ 70 से नीचे ही होना चाहिए। मैंने ये कहा ही नहीं। अब मैं इनसे सवाल करता हूँ एक सीधा सीधा। भाई साहब, आपके मोहल्ले में एक शख्स है जो कि इंतहाई जलील और कुत्ता शख्स है। वो 4 बंदों को लेके आता है और वो 4 बंदे आपकी बीवी का रेप कर देते हैं, और वो बंदा करवा रहा है, वो उन 4 बंदों को लेके आया, उस बंदे ने उन 4 बंदों को पैसे दिए हुए हैं। अब मुझे बताओ कि क्या आप उस बंदे को सजा दिलवाओगे कि नहीं, हाँ या ना? भाई शख्स का मतलब क्या है? मैं पूछ के रहा हूं, क्या उस बंदे को सजा दिलवाओगे कि नहीं जिसने पैसा दिया इन 4 बंदों को आपकी बीवी का रेप करने का? उस बंदे को सजा दिलवाओगे कि नहीं? आप अल्लाह से तो ये कर रहा है। मैं अल्लाह को, भाई अल्लाह को मेरी पैर की जूती के नीचे रखा है। इस वक्त सिंपल सवाल है, इसमें अल्लाह है? वो शख्स जिसने 4 बंदों को पैसे देके आपकी बीवी का रेप कराया है, उस शख्स को सजा दिलवाओगे? ओके, थैंक यू सो वेरी मच। ऑब्वियसली, तो दिस इज व्हाट आई एम शोइंग यू द सेम थिंग। लोगों स्क्रीन पे देख लो, मैं यही चीज दिखा रहा हूं। अगर अल्लाह खुद गुमराह कर रहा है कि एक बंदा किसी दूसरे बंदे की बीवी का रेप करे, तो अल्लाह भी उतना ही गुनहगार है जितना रेपिस्ट गुनहगार है, क्योंकि वो गुमराह करा रहा है। और वो कह रहा है कि जिसको मैंने गुमराह कर दिया है उसको कभी कोई हिदायत नहीं दे सकता है। सो बाय द सेम लॉजिक, वो अल्लाह चाहे उसने दुनिया बनाई हो, चाहे उसने जहन्नम बनाई हो, चाहे कुछ भी बनाया हो, डज नॉट मैटर। इस अल्लाह से बड़ा शैतान कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह इज द अकबर शैतान। दैट्स इट। मैं अपना बाकी टाइम इनको देता हूं, ये ले। अल्लाह शैतान आप बोल ही सकते हो। अल्लाह को आप जो भी आपको मन मर्जी हो, आप अल्लाह जैसे, क्योंकि अल्लाह का कोई निराकार है। अल्लाह जो भी आप कह दो, ये आयत पे दिखा रहे हो। अल्लाह हमारा फॉर्चून, मैंने बोला था ना कि हेल में अल्लाह को पूछेगा कि भाई अल्लाह अल्लाह आप क्यों मुझे जेल में हेल में यहाँ पर डाल रहे हो? अल्लाह बोलेगा कि इसीलिए तुम्हारा लाइफ मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें लाइफ जी पा रहे हो, कि देख पा रहे हो तुमने क्या क्या गलती करी है। अगर हम हमारे लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाता था तो हम क्या समझते। इसीलिए ये दुनिया का सिस्टम है, आप जानते हो। आपको भी दिया है, आप एक्सेप्ट करोगे तो आपका लाभ, आप नहीं करोगे तो हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह को आप शैतान बोलोगे तो हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह इज द गॉड, अरबिक वर्ड ऑफ गॉड। ओके, Allah doesn't mean Allah. You can call it whatever you want. You can call him Elohim, Allah, whatever you want. And ये सब बाइबल में भी है, भगवत गीता, जो भी बोलते हैं आप इंटरप्रेट कर ही सकते हो। ये बोलो भाई, आप ही बोलो।
ले जी दोस्तों, वंस अगेन आपने देखा कि भाई हवा की बातें कर रहे हैं, ना हदीस दे रहे हैं ना कुरान है। ये जो बातें बोल रहे हैं ये ना हदीस में ना कुरान में है। ये वाली जिस तरीके से ये बयान कर रहे हैं, इससे मिलती जुलती एक हदीस है लेकिन वो ये नहीं है। अगर वो खोल देंगे ये, तो इनका अपना ही मॉडल गिर जाएगा जिस मॉडल पे ये अल्लाह को बिठा रहे हैं। तो वंस अगेन, अल्लाह का मतलब गॉड नहीं होता, क्योंकि इलाह का मतलब गॉड होता है। अगर एलोहीम से इन्होंने कंपेयर करना है तो अरबी में वर्ड है इलाह, अल्लाह नहीं, क्योंकि इनका कलमा ही कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई गॉड अल्लाह के सिवा। अल्लाह पर्सनल नाम है मोहम्मद के खुदा का। मगर वंस अगेन मुझे इस चीज पे इनसे डिबेट नहीं करनी है। असल में हम बात कर रहे थे क्या मोहम्मद का अल्लाह एक शैतान है कि नहीं है। अच्छा, इस चीज पे जवाब नहीं दे रहे जो मैं दिखा रहा हूँ कि शैतान का काम है गुमराह करना और अल्लाह का काम है गुमराह करना। लेकिन अगर शैतान गुमराह कर दे तो मोहम्मद या लोग उसको हिदायत दे सकते हैं जिसको शैतान गुमराह करे, लेकिन जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको मोहम्मद भी हिदायत नहीं दे सकता। तो बेसिकली अल्लाह जो है सबसे बड़ा शैतान है। जी भाई साहब, आपका टाइम। अल्लाह सबसे बड़ा शैतान आप बोल रहे हो, क्योंकि अल्लाह हमको हेल में जेल में, भाई ये सिस्टम है भाई। ये भाई आप कब हेल जेल मैंने क्या गुमराह करता है? भाई आप सुनते नहीं हो, आपके कान खराब है क्या? गुमराह का मतलब क्या है? मेरा हिंदी बहुत बुरा है। गुमराह का मतलब नहीं है, पता नहीं है, सेंडिंग एस्ट्रे। ओके 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 ओके, सो यही मैं कह रहा हूँ, ये सिस्टम है। आप जो भी बोलोगे सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम में अल्लाह गुमराह कर रहा है कि नहीं? अल्लाह उनको स्ट्रे फेंक रहा है कि नहीं फेंक रहा? अल्लाह उनकी गाइडेंस को खराब कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ या ना? हाँ कर रहा है, हाँ कर अल्लाह कर रहा है। शैतान गुमराह करता है, अल्लाह गुमराह करता है। तो लेकिन अगर शैतान गुमराह करे, अगर शैतान गुमराह करे, शैतान को अल्लाह ने बनाया ना? हाँ, लोग गुमराह करने के लिए बनाया ना? हाँ, बेहतरीन। तो अल्लाह ने ही शैतान को बनाया ताकि लोग गुमराह करे। फिर शैतान लोगों को गुमराह करता है तो कोई हिदायत दे सकता है ना? अगर शैतान गुमराह करे तो शैतान को हिदायत नहीं। अगर शैतान किसी को गुमराह करे तो क्या अल्लाह उसको हिदायत दिलवा सकता है ना किसी इंसान के थ्रू, किसी नबी के थ्रू? हाँ, पर ठीक वो हो गया। रिटर्न है। रिटर्न की बात नहीं कर रहे सर। तकदीर की मां मारो इस वक्त, उसकी बात नहीं हो रही अभी। अगर शैतान किसी को गुमराह करे तो क्या नबी या कोई दूसरा इंसान उस इंसान को हिदायत दे सकता है? नबी हिदायत कैसे दे सकता है? क्या बोल रहे हो? नबी भी हिदायत नहीं दे सकता। नबी माफ करवा, नबी अल्लाह को बोल सकते हैं कि अल्लाह इस अरे अल्लाह को छोड़, इस वक्त मैं कह रहा हूं एक बंदे को एक शैतान ने गुमराह किया कि जाके जिहादी की बहन की रेप कर ले। क्या कोई दूसरा इंसान उसको रोक सकेगा इस गुमराही से? फिर से बोलो भाई, उर्दू बहुत थोड़ा। अभी तक तो उर्दू जी सारी समझ आ रही थी। हाँ, दोबारा से बताता हूँ। रेप का एक बंदा है, एक शैतान है, शैतान। उसने तेरे मोहल्लेदार को गुमराह किया है कि जाके गुमराह किया है। रेप किया है? रेप नहीं किया है गुमराह। यार। अमित बांग्ला में अस्ट्रे किसे कहते हैं? इधर बांग्ला में ट्रांसलेट कर लेते ना। ओके, अभी कर लेते हैं, रुको। अब देखो इन लोगों के लिए दोस्तों क्या क्या कुछ करना पड़ता है हमें। सोचो जरा क्या क्या करना पड़ता है। अरे भाई ये बिलीफ सिस्टम है। चुप 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 चुप, तेरे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तेरे लिए मेहनत कर रहा हूँ। शट अप, चुप, डोंट इंटरप्ट। तेरे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तेरे लिए मेहनत कर रहा हूँ। ज्यादा है ना करी तो तुम यहाँ पे डिबेट खोल क्यों रहे हो? और तेरे लिए बांग्ला दे रहा हूँ, चुप कर। भाई जो कमेंट में हो भाई, तुम क्या खोती का बच्चा। अरे बांग्ला में विपतगामी बोलते हैं। ये बंगाली आ गई यार। अमित ये ले। हाँ अच्छा, हाँ भाई, पढ़ भाई। बंगला लैंग्वेज में क्या कहते हैं? पढ़। विपतगामी बोलते हैं पथभ्रष्ट को। यहाँ पर बंगाली हो है क्या? अरे लिखिए बंगाली, पढ़ो। गुमराह, विपतगामी। क्या लिखा है? ये सच है, ये सच है। अच्छा, अब बात बताओ, अगर हिदायत ना दे के बाद क्या लिखा हुआ है? हाँ, विपदगामी होते छेड़े देना। ओके, अगर शैतान किसी को दिपतगामी करे तो क्या कोई दूसरा बंदा उसको सही कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता।
नहीं, कन्फर्म हो गया। इम्पॉसिबल। चलो बेहतरीन, क्योंकि अल्लाह ने शैतान को बनाया है और हाँ, शैतान का काम है कि गुमराह करना, राइट? हाँ, अच्छा, अगर नहीं कर सकता तो ये जितने भी हिंदू लोग हैं जिनको आप मुसलमान बनाने की कोशिश करते हो, तो ये गुमराह नहीं है? इनको शैतान ने गुमराह नहीं किया हुआ हिंदू रखते हुए? यही तो है तकदीर, यही तो अल्लाह चल का, गेट लॉस्ट, अल्लाह जा गेट लॉस्ट, खोती का बच्चा। लो जी, एक्सपोज हो गया है बंदा बड़े अच्छे तरीके से। अल्लाह एक शैतान है और उसने तकदीर बना दी है, तो फ्री विल किसी के पास नहीं है। अब ये जो है ना, गुमराही से फ्री विल पे चला गया। एनी इन लोगों ने डिबेट करनी है मेरे साथ, साइंसदान गधे के बच्चे। हाँ जी मिस्टर अली, हाँ जी ऊंची बोले सर।